इसका मतलब हमें सजग रहना है, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई अकुशल कर्म ना हो, हमारे किसी भी काम से किसी की हानि ना हो। यहां तक कि आपके बोलने से भी आप किसी को डांट देते हैं, किसी को क्रोध हो जाते हैं। जैसे कोई कहे भंते जी इधर बैठ जाओ, अरे यहाँ बैठा हो ना, क्या हो गया, यहाँ तो बैठे हो, दिख रहा है। जब वो कह रहा भंते यहाँ आ जाओ तो क्या करना चाहिए, ठीक है भाई यहाँ बैठ जाता हूं। तो इस बात को ध्यान रखिए, उपासक आपके सामने क्षमा याचना करते हैं, इसकी पात्रता है कि भिक्षु को कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर गलती करोगे तो कोई क्षमा याचना नहीं करेगा, वो कहेगा मैं गलती आपके सामने क्या क्षमा याचना करूं, आप तो मेरे से ज्यादा गलतियां करते हो। ये बात समझ में आई? तो अभी से लिख लो इस बात को मन में, आज के बाद मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जो गलतियां उपासक करते हैं। अगर मास्टर ही गलती करेगा तो बच्चे पढ़ेंगे उसके पास? तो आप भिक्षु हो, भिक्षु का मतलब मास्टर हो। किसके मास्टर? स्कूल के मास्टर नहीं, धम्म के मास्टर हो। जीवन के कल्याण के अध्याय पढ़ाते हो, धम्म के सिद्धांत पढ़ाते हो, तो जो लोगों में भरोसा और विश्वास है वो बरकरार रहना चाहिए। दूसरी बात, क्षमा याचना के बाद वो कहता है अवकाश अहन बनते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुघं कत्वा शीलं देथमे भं। क्या मांगता है? बोलिए, सील मांगता है। किससे मांग रहा है? भिक्षु के रूप में हमसे मांग रहा है। और हम क्या सील देते हैं? 5 सील देते हैं। अगर आपके पास 5 सील नहीं है तो क्या दोगे? आप कहते हो प्राणी हिंसा नहीं करना, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, और आप खुद प्राणी हिंसा करते हो। आप कहते हो कि चोरी मत करना, आप कहते हो दुराचार मत करना, आप कहते हो झूठ मत बोलना, आप कहते हो नशा मत करना। अगर इन 5 में से कोई भी एक बात जो आपके पास नहीं है तो इतना साहस कर सकते हो कि मैं 4 ही सील दे सकता हूं, मैं 3 ही सील दे सकता हूं, मैं 2 ही सील दे सकता हूं, मैं 1 ही दे सकता हूं। वहां तो बड़े मास्टर बन के बैठ जाते हो। बोलो पाणाति पाता वेरमणि, क्यों बोले नहीं? आपका क्रोध तो खत्म नहीं हुआ, आप दे क्या दोगे? मूसावादा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, हमारी खुद की चुगलियां खत्म नहीं हुई, उसको क्या दे दोगे? हालांकि मैं ये पाठ गलत पढ़ा रहा हूं, उपासकों को पता लगेगा तो फिर वो ऐसा पूछेंगे, लेकिन बात भी सही है। जब आपके शरीर पर ये जीवन आया है, ये इस बात की प्रमाणिकता है कि आप सीलों में पारंगत हैं। ये जीवन इस बात का गवाह है। ये मान लिया जाता है कि जिसके शरीर पर ये जीवन है वो सीलों में पारंगत है, मान लिया गया। और यदि हम पारंगत नहीं हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? लोग आना बंद हो जाएंगे। और यही कारण है कि बाबा साहब की धम्म क्रांति के बाद लोग बाबा साहब के अनुयायी तो बने, लेकिन वो भिक्षु, वो बौद्ध नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्यों
क्योंकि बाबा साहब के बारे में आपसे ज्यादा वो जानते हैं, बाबा साहब को आपसे ज्यादा वो पढ़ते हैं। जब बाबा साहब ने कहा कि धम्म की शरण में आओ, तो भिक्षु ढूंढते हैं और भिक्षु उन्हें ठीक दिखता नहीं, तो कहते क्या करेंगे वहां जाकर के, मास्टर ठीक नहीं है तो पढ़ने के लिए कौन आएगा। जिस स्कूल में मास्टर अच्छा नहीं होता वहां पढ़ने कोई नहीं आता, जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर ना हो वहां मरीज नहीं आया करते। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, जब हम उपासकों को सील देते हैं तो हमें सील में पारंगत होना चाहिए। और सील की पारंगतता के लिए बता रहा हूं, थोड़ी पहले ही सील पर चर्चा कर लूं। पाणाति पाता मेर मणि शिक्षा पदम समाधि आमी, कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। कुछ लोग इसमें थोड़ी सी मिलावट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, यह गलत है। अगर कारण पे भी करते हो तो हिंसा को हिंसा ही कहोगे या कुछ और कहोगे। अगर प्राणी हिंसा में आप कहते हो मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, तो चोरी में भी कह सकते हो, चोरी का भी तो कारण हो सकता है, क्यों? फिर तो पांचों सील टूट सकते हैं। तो बुद्ध वचन है, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। बस इस बात को समझना है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं, जब हम किसी को कष्ट देते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट ही लौट करके आता है। आप किसी को भी कष्ट देंगे, हमारे पास कष्ट ही लौट करके आएगा। थोड़ा देंगे थोड़ा आएगा, ज्यादा देंगे ज्यादा आएगा। अब आप कष्ट किसी और को दे रहे हो, लौट करके आ रहा है, तो दुखी कौन होगा? हम भी दुखी होंगे। मार्ग किसका है? सुख का है, और दे क्या रहे हैं? दुख दे रहे हैं। परिणाम क्या आ रहा है? दुख आ रहा है। इसीलिए बुद्ध ने कहा मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। अब क्या समझ में आया कि हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो प्राणी हिंसा करते क्यों हैं? हम प्राणी हिंसा करते हैं इसलिए क्योंकि हमें क्रोध आता है। क्या बिना क्रोध के आप हिंसा कर सकते हो? बिना क्रोध की हिंसा कर सकते हो? जैसे आप यहां बैठे हो, अब आप किसी को मार सकते हो, पीट सकते हो? क्यों? क्योंकि आपके मन में इस समय क्रोध नहीं है। और जब क्रोध आता है तो क्या करते हो? मारते हो, पीटते हो। तब ये समझना है कि जो क्रोध है वही हिंसा का कारण है। अब क्रोध हिंसा का कारण है, क्रोध आया, हिंसा हुई। अब ये तो पता लगा कि क्रोध के कारण हिंसा होती है। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि क्रोध क्यों आया। किसी के पास क्रोध है क्या? आया कहां से? आपके पास क्रोध नहीं था, आया कहां से? तो इसको समझना पड़ेगा। क्रोध कब आता है? जब कोई काम आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है, तब क्रोध आता है। आपने किसी को काम कहा और वो मना कर दे, आपने कहा वो ना करे, आपने कहा वो गलत करे, जैसा आपने करने के लिए कहा था वो उससे उल्टा करे, तो क्रोध आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि हम जो अपेक्षा पाल लेते हैं, जब उस अपेक्षा के विरुद्ध काम होता है तब हमें क्रोध आता है। एक बात समझ में आई। दूसरी बात,
किसी को काम नहीं कहा, लेकिन किसी का काम हमें लगता कि वो मेरे विरुद्ध है, अहंकार को चोट लगती है। मैं बड़ा था, वो छोटा था, उसने ऐसा बोला, मैं चुप बैठा रहा, मेरे सामने वो खड़ा नहीं हुआ, मेरे सामने वो बैठा क्यों रहा, मेरी बात को उसने काट क्यों दिया। अहंकार को चोट लगती है, तब क्रोध आता है। अब अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार को चोट लगती तब क्रोध आता है। दूसरा, हमारी इच्छा के विरुद्ध काम हो जब क्रोध आता है। कई बार हमारी अधिकार चेष्टा होती है, अधिकार चेष्टा कि ये तो सब मेरा काम है, यहां दूसरा नहीं आना चाहिए, यहां तो मैं ही सबसे बड़ा रहूं, दूसरा नहीं होना चाहिए, मैं ही लीडर बनूं, दूसरा नहीं बनना चाहिए। ये महत्वाकांक्षा है। जब हमारी महत्वाकांक्षा जाग जाती है, तब हम क्रोध के शिकार होते हैं। तो बचाव क्या है? बचाव है इनको जहां से पैदा होते वहीं रोक दो। जैसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सीधी लाइन में बैठेंगे, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सुबह से शाम तक बैठेंगे, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सजग होकर काम करेंगे और आप नहीं करते हो, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं क्यों मान लूं कि आप मेरी बात मानोगे। मेरा प्रयास है आप इसको मान लें, नहीं मानते तो मैं क्या सोचूंगा, मेरी बात नहीं मान रहे, कोई बात नहीं मान रहे, मैं अपना प्रयास क्यों बदलूं। अपेक्षा मत करो, अपेक्षा की उपेक्षा करो, जो अपेक्षा थी उपेक्षा करो। अब मान लो आप में से कोई मेरी बात नहीं मानता, तो मैं क्या सोचूंगा, मत मानो भी, आज नहीं कल मानोगे, कल नहीं परसों मानोगे, कभी भी नहीं मानोगे, मत मानो। जो मान रहे हैं मैं उन्हीं को देख रहा हूं। खुश रहने के लिए बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी बातें। यहां 100 से ज्यादा भिक्षु बैठे, 80 भिक्षु मेरी बात मानते हैं, 20 नहीं मानते। तो क्या 80 मान रहे हैं बात छोटी है? या उल्टा कर लो, 100 में से 20 मेरी बात मान रहे, 80 नहीं मान रहे, तो 20 मान रहे, ये कोई छोटी बात है? और 20 भी नहीं मान रहे, एक मान रहा है, तो भी मैं क्या कहूंगा, अरे 100 लोग थे, एक मेरी बात मान रहा था, क्या छोटी बात है? एक तो मान रहा था। और अगर कोई भी नहीं मान रहा तो मैं क्या कहूंगा, मैं ठीक से समझा नहीं पाया, कोई बात नहीं, प्रयास अगली बार करूंगा। मैं दुखी क्यों हूं? खोट कहीं और है और दुखी मैं हो जाऊं, दोष कहीं और है, दुखी मैं क्यों हो जाऊं? अपेक्षा मत करो, अपेक्षा की उपेक्षा करो। दूसरी बात, अहंकार मत पालो। जब हम अहंकार पाल लेते हैं तब आप हर वक्त चोट खाओगे। आप कभी अनुभव से गुजरे होंगे, पैर में कभी चोट लग जाए, जख्म हो जाए, तो कपड़ा भी वहां लगेगा, मक्खी भी वहीं बैठेगी, चलते चलते कुछ भिड़ेगा, दर्द भी वहीं होगा। हम कहेंगे यही चोट क्यों लगती? चोट नहीं लगती, वहां स्पर्श तो हर बार होता है, लेकिन जख्म होता है तो पता लगता है, जख्म नहीं होता तो पता नहीं लगता। बस इस बात को समझ जाओ, अपने मन में जख्म मत पैदा करो। ये अहंकार पाल लेना जख्म ही है, बस कोई टकरा गया तो मैं क्रोध आ गया। अपने अहंकार को खत्म करो, महत्वाकांक्षा मत पालो, मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, मैं ही सबसे बड़ा बन जाऊं, सब मेरे अधीन हो जाए, मत पालो। अब हमने किसका इलाज किया? खुद का किया। और खुद का क्या तो क्या हुआ, मेरा काम है मैं हिंसा ना करूं, मेरा काम है मुझे क्रोध ना आए, मेरा काम है कि क्रोध आए तो मुझे पता लग जाए, मैं उस पर विजय पा लूं। और आप देखेंगे, इस अनुभव को समझिए, क्रोध जो है वो चोर की तरह से आता है। जब क्रोध आता है तो पता नहीं लगता कि क्रोध आ रहा है।
मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। जब क्रोध आता है तो उसे हमें पता नहीं लगता क्रोध आ रहा है, क्योंकि क्रोध को हम बुलाते हैं। हम बुलाते तब क्रोध आता, बिना बुलाए नहीं आता। तो हमें क्रोध को नहीं बुलाना है। शेष बातें मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा, अब इसको रोक लो।